सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये हमारी सूर्य कुमार महासभा की कोर कमेटी की बैठक के बाद में जो कोर कमेटी ने निर्णय लिया, उस निर्णय से आप सभी लोगों को अवगत कराने के लिए यहाँ पर आप उपस्थित हुए हो। पुनः स्वागत है आपका। इस कमेटी की मीटिंग बुलाने का हमें तुरंत इसलिए ये मीटिंग बुलानी पड़ी क्योंकि जो कल सूर्य कुमार महासभा की तरफ से जो 27 तारीख को एसडीएम ऑफिस के आगे भाजपा किसान मोर्चा डुंगराना मंडल के अध्यक्ष के द्वारा जो समाज के प्रति आपत्तिजनक, अमर्यादित, अशोभनीय और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जो वक्तव्य दिया गया था, उस वक्तव्य से संपूर्ण कुम्हार समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची, उनकी भावनाएं आहत हुई, दुख हुआ और नौजवानों में उसका भारी आक्रोश था। हालांकि मैं तहसील अध्यक्ष होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं मेरे समाज के हक अधिकारों और उनकी भावनाओं के साथ में ठेस पहुंचाए तो मैं उनका मान और सम्मान बरकरार रखूं। इसलिए हमने यहां पर मीटिंग बुलाई। सैकड़ों समाज के लोग उपस्थित हुए और सबने निर्णय ये लिया कि हम एसडीएम को ज्ञापन देते हैं और विभिन्न थानों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाते हैं ताकि जो खोया हुआ सम्मान है समाज का वो वापिस लौट सके। तो उसी क्रम में हमने कल एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और विभिन्न जो थाने थे उनमें एफआईआर की प्रोसेस भी हमने कल डाल दी थी। आज कुछ थानों में एफआईआर के लिए एप्लीकेशनें भी दी गई हैं। इसी दरमियान जिस बात को लेकर के आक्रोश था, उस आक्रोश के खिलाफ या उस आक्रोश को देखते हुए जो भाजपा डुंगराना किसान मोर्चा मंडल के जो अध्यक्ष हैं, वो आज मीडिया के सामने आकर के उन्होंने जो हमारी दो मांगे थी मैन कि पार्टी उन पे कार्रवाई करे, दूसरा वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, तो उन्होंने अपना बड़पन दिखाते हुए आज जिस चैनल से उन्होंने पहले जो टेलीकास्ट किया था, उसी चैनल और दूसरे मीडिया को बुला करके सार्वजनिक रूप से और बड़ी विनम्रता के साथ में और शालीन शब्दों में उन्होंने माफी मांग ली है और साफ अपना इस्तीफा भी सौंपा है। हालांकि हम इस्तीफे का हम उनका व्यक्तिगत मामला है, हम नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दे या नहीं दे, लेकिन जब वो कुछ माफी नहीं मांग रहे थे तो उस टाइम हम कह रहे थे भी पार्टी उन पर कार्रवाई करे। दोनों मांगे उन्होंने मान ली हैं और समाज के आज हमारे लांबा जी और रणजीत जी दुआरिया आउट ऑफ स्टेशन है भादरा से, तो उनसे भी मेरी फोन पे दूरभाष पे बात हो गई है, उन्होंने भी सहमति दे दी है। बाकी जो साथी नहीं आ सके उन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक पे या मेरे व्यक्तिगत नंबर पे अपनी सहमति दे दी है। तो हम सब ने मिलकर के यही फैसला किया है कि जब उन्होंने अपने शब्दों पे खेद व्यक्त कर दिया है तो अब आगे इस एपिसोड को हम यहीं खत्म करते हैं। और रही बात कि जहां यदि हमारे विभिन्न थानों के अंदर एफआईआर लॉन्च हो चुकी हैं या होने की प्रक्रिया में है, मैं उन सभी से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकरण को यहीं विराम दें, क्योंकि हमारा जो समाज है वो आपसी प्रेम भाईचारे के लिए जाना जाने वाला समाज है। हम 36 बिरादरी के अंदर समरसता स्थापित करके चलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, अपने रास्ते जाने वाले ईमानदार लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भाईचारा है वो बना रहे, सौहार्द का वातावरण बना रहे, सांप्रदायिक माहौल न बने। ये चाहे कोई किसी जाति से बिलोंग करता हो, लेकिन एक दूसरे की जाति पे टिक्का टिप्पणी आगे से भी न हो, ऐसी मैं इस चैनल के माध्यम से उम्मीद करना चाहूंगा। और आगे से मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जाति बिरादरी के यदि किसी व्यक्ति को टारगेट किया जाता है तो मैं उनके मान सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। ये मेरा फर्ज है, क्योंकि समाज ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है यहां तहसील अध्यक्ष बना करके, इसलिए मैं समाज पर आंच नहीं आने दूंगा, ऐसा मेरा फर्ज भी बनता है। तो आज मैं इस प्रकरण को यहीं विराम देते हुए इस एपिसोड को खत्म करने की घोषणा करता हूं। हमारी कोई किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, चाहे वो शंकर बाकर हो या और कोई हो, न कोई पार्टी से है, न कोई व्यक्ति से है,
न कोई किसी प्रकार की द्वेष भावना है। सर सिर्फ जो उनकी जो जुबान थी उसी का विरोध था और उन्होंने विनम्रता से माफी मांग ली है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रहीम न हरी घटियो जब भृगु मारी लात। तो क्षमा करने वाला बड़ा होता है और हमने भी अपना बड़पन दिखाते हुए और उनको माफ कर दिया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गासोलिया जी, जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले देखा गया था रामगढ़ में भी धरना प्रदर्शन हुआ था, ज्ञापन दिया था, तो क्या ये ज्ञापन का सिलसिला अब थम जाएगा? हमारे जिले के अध्यक्ष हैं सर्वे कुमार महासभा के एडवोकेट कुलदीप सिंह ओलख, उन्होंने भी कल हनुमानगढ़ में कलेक्टर साहब को, एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया था और राजस्थान के विभिन्न जिलों में यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी, क्योंकि आपका जो मीडिया है वो सब जगह जाता है और भावनाएं न केवल भादरा में आहत हुई हैं, पूरे राजस्थान और राजस्थान से बाहर भी आहत हुई हैं। तो जब उनकी मीटिंग या जैसे लोगों की गैदरिंग उन्होंने किया तो आज रामगढ़ में दिया है, ज्ञापन भी दिया है और एफआईआर का प्रोसेस भी वहां पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें जब यहां से इसका एपिसोड ये खत्म करने की घोषणा हो जाएगी तो निश्चित रूप से वहां भी एपिसोड ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। क्योंकि आह्वान आप लोगों ने किया था भाई, भादरा से ही आह्वान हुआ था तो प्रदेश लेवल पे जो होना था तो वो भादरा से ही आज एपिसोड खत्म कर दिया है। तो हम मान के चले कि ये प्रकरण समाप्त। हाँ बिल्कुल जन साहब, ये आपस में सामाजिक समरसता कायम करने के लिए, आपस में भाईचारा बरकरार रखने के लिए, क्योंकि हम सभी एक जगह उठने बैठने वाले भाई हैं, किसी प्रकार का आपस में वैमनस्य न फैले, द्वेष न फैले, घृणा न फैले, क्रोध न फैले। इसलिए इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उन सब की राय से, कमेटी के निर्णय से यह फैसला लिया गया है कि इसी एपिसोड को खत्म यहां किया जाए। सर, आप कोई अन्य जो समाज है उसको कोई संदेश देना चाहेंगे या किसी राजनीतिक विचारधारा पार्टियों को कोई और संदेश भविष्य के लिए? मैं इस मौके पे आपके माध्यम से संदेश ये देना चाहूंगा कि लोकोक्ति और जो मुहावरे हैं, मेरा ये मानना है कि वो जो पुराने समय में दबी कुचली कौम थी, जातियां थी, जिनके साथ में अक्सर भेदभाव हुआ करता था, वो राज में नहीं थी, मान लो चाहे वो लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, उन पे ज्यादातर कहावतें बनी हुई हैं। और आज जब उनको बोल करके उनको ओछा दिखाना, नीचा दिखाना, अपमानित करने का काम किया जा रहा है, सभी पार्टी लाइन में ये प्रसारित करें कि ऐसी कहावतें, मुहावरे जिनका आज कोई औचित्य नहीं है वो न बोले, ताकि भावनाएं आहत न हो, चाहे जाति से रिलेटेड हो चाहे पार्टी से रिलेटेड हो। व्यक्ति विशेष की भावनाएं सर्वोपरि हैं। संविधान समानता का अधिकार देता है, सबको समान धर्म, जाति, धर्म, लिंग के आधार पे, जैसे आर्टिकल 14 से लेकर 19 तक ये चीजें हैं, तो उनका पालन सबको करना चाहिए। सरपंच साहब, आप कुछ थोड़ी देर पहले और जब ये प्रकरण था तो उस प्रकरण के दौरान गासोलिया जी एक चीजें देखी गई थी कि केस किया जाएगा और मांग की जाएगी, तो क्या वो इस प्रकार के कोई भी केस वगैरह कुछ नहीं होंगे? देखो, ये प्रकरण भादरा से रिलेटेड था और भादरा की इकाई ने विरोध किया तो सब जगह विरोध हो गया, ये स्वाभाविक भी है। समाज सब जगह रहते हैं, चाहे उनका नाम प्रजापत हो, कुमावत हो, कुम्हार हो, सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो यदि हम यहाँ पे, चूंकि साथी यहाँ का रिलेटेड था, यहाँ भादरा से रिलेटेड था, तो यहाँ उन्होंने माफी मांग ली, ये चीजें भी वहां जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आज के बाद में यदि कहीं कोई प्रोसेस में एफआईआर वगैरह हो गई है तो हम विड्रॉल करने की उनसे अपील करेंगे। सरपंच साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, क्षमा, एक तो क्षमा मांगना और एक क्षमा कर देना। क्षमा मांगने वाला तो बड़ा होता ही है और उससे बड़ा होता है क्षमा जो करने वाला। तो उन्होंने आज बड़े दिल से बड़प्पन दिखा के उन्होंने क्षमा मांग ली है और इसके लिए सर्व समाज की आज मीटिंग भी हुई है। समाज में यही निर्णय किया है कि भी क्षमा मांग ली है तो, और बड़प्पन से उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया। इस्तीफे से हमें से कोई लेना देना नहीं है और हम ये चाहते हैं कि भी किसी भी समाज, ये अपना समाज नहीं है, किसी भी समाज 36 बिरादरी के किसी भी को, किसी कोई भी अन्यत्र ऐसी कोई हरकत न करे, किसी पे लोकोक्ति मुहावरे न बोले जिससे किसी का दिल में ठेस लगे। मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी से कि भी इनसे बचें और सभी का सम्मान करें, सभी को जीने का अधिकार है। बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे समाज के जो प्रबुद्ध
नागरिक हैं उन सब की राय से, कमेटी के निर्णय से यह फैसला लिया गया है कि इसी एपिसोड को खत्म यहाँ किया जाए। सर, आप कोई अन्य जो समाज है उसको कोई संदेश देना चाहेंगे या किसी राजनीतिक विचारधारा पार्टियों को कोई और संदेश भविष्य के लिए? मैं इस मौके पे आपके माध्यम से संदेश ये देना चाहूँगा कि लोकोक्ति और जो मुहावरे हैं, मेरा ये मानना है कि वो जो पुराने समय में दबी कुचली कौम थी, जातियाँ थी, जिनके साथ में अक्सर भेदभाव हुआ करता था, वो राज में नहीं थी, मान लो चाहे वो लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, उन पे ज़्यादातर कहावतें बनी हुई हैं। और आज जब उनको बोल करके उनको ओछा दिखाना, नीचा दिखाना, अपमानित करने का काम किया जा रहा है, सभी पार्टी लाइन में ये प्रसारित करें कि ऐसी कहावतें, मुहावरे जिनका आज कोई औचित्य नहीं है वो न बोलें, ताकि भावनाएं आहत न हो, चाहे जाति से रिलेटेड हो चाहे पार्टी से रिलेटेड हो। व्यक्ति विशेष की भावनाएं सर्वोपरि हैं। संविधान समानता का अधिकार देता है, सबको समान धर्म, जाति, धर्म, लिंग के आधार पे, जैसे आर्टिकल 14 से लेकर 19 तक ये चीज़ें हैं, तो उनका पालन सबको करना चाहिए। सरपंच साहब, आप कुछ थोड़ी देर पहले और जब ये प्रकरण था तो उस प्रकरण के दौरान गासोलिया जी एक चीजें देखी गई थी कि केस किया जाएगा और मांग की जाएगी, तो क्या वो इस प्रकार के कोई भी केस वगैरह कुछ नहीं होंगे? देखो, ये प्रकरण भादरा से रिलेटेड था और भादरा की इकाई ने विरोध किया तो सब जगह विरोध हो गया, ये स्वाभाविक भी है। समाज सब जगह रहते हैं, चाहे उनका नाम प्रजापत हो, कुमावत हो, कुम्हार हो, सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो यदि हम यहाँ पे, चूंकि साथी यहाँ का रिलेटेड था, यहाँ भादरा से रिलेटेड था, तो यहाँ उन्होंने माफ़ी मांग ली, ये चीज़ें भी वहाँ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद में यदि कहीं कोई प्रोसेस में FIR वगैरह हो गई है तो हम विड्रॉल करने की उनसे अपील करेंगे। सरपंच साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, क्षमा, एक तो क्षमा मांगना और एक क्षमा कर देना। क्षमा मांगने वाला तो बड़ा होता ही है और उससे बड़ा होता है क्षमा जो करने वाला। तो उन्होंने आज बड़े दिल से बड़प्पन दिखा के उन्होंने क्षमा मांग ली है और इसके लिए सर्व समाज की आज मीटिंग भी हुई है। समाज में यही निर्णय किया है कि भी क्षमा मांग ली है तो, और बड़प्पन से उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया। इस्तीफे से हमें से कोई लेना देना नहीं है और हम ये चाहते हैं कि भी किसी भी समाज, ये अपना समाज नहीं है, किसी भी समाज 36 बिरादरी के किसी भी को, किसी कोई भी अन्यत्र ऐसी कोई हरकत न करे, किसी पे लोकोक्ति मुहावरे न बोले जिससे किसी का दिल में ठेस लगे। मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी से कि भी इनसे बचें और सभी का सम्मान करें। सभी को जीने का अधिकार है, बस यही है। बहुत बहुत तो दोस्तों, आपने देखा सर्व कुम्हार महासभा की आज कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में बड़े सभी पदाधिकारियों द्वारा ये डिसीजन लिया गया और शंकर भाकर द्वारा जो टिप्पणी की गई थी कुम्हार समाज को लेकर, उस टिप्पणी को भी वापस लिया गया। उन्होंने समाज से क्षमा मांगी और अपने पद से भी इस्तीफा दिया और कोर कमेटी की बैठक में कुम्हार समाज ने भी ये डिसीजन लिया है कि अब आगे इस प्रकरण को नहीं बढ़ाया जाएगा और यहीं इस प्रकरण को क्लोज किया जाता है। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।